हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना की गाइडलाइन को आप पालन कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे शहर में आज फिर से लॉकडाउन हो गया है। पुरानी यादें फिर से वापस आ गई हैं, वही डर और वही दहशत फिर से सब लोगों के दिलों में भर गया है। तो फिर आज संडे है और हमारे शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन हो रखा है। तो फिर मैंने भी सोचा लॉकडाउन का पूरा आनंद ले लें। तो आज मैं अपनी किचन और रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज का दिन मेरा कैसा बीता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या क्या काम किया मैंने, क्या क्या मेरे ऊपर बीती इस लॉकडाउन में, क्या 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 खिलाया मैंने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को। तो यही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जब मैंने रूम शिफ्ट किया था तो वहाँ से आके सिर्फ डिब्बे और सामान ऐसे ही लगा लिया था, कोई साफ़ सफाई नहीं करी थी। उसके बाद नेक्स्ट जब संडे आया था तो हम लखनऊ में थे, तो तब भी हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद का जो संडे आया तो हम लोग उज्जैन में थे। तो अब जो संडे मिला है और लॉकडाउन भी है, कहीं घर से बाहर भी नहीं निकलना है, कहीं घूमना फिरना भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, तीनों मिलके हम अपने छोटे से कमरे और उसी में जो किचन है उसकी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। सारे डिब्बे में मांज रही हूँ, धो रही हूँ। और बहुत गंदे भी हो जाते हैं, क्योंकि अपन किचन का काम करते हैं तो उसका जो भी तेल मसाला उड़ता है तो सारे सामान में चिपक जाता है। और मैं तो साफ़ सफाई करती ही हूँ, कैसे भी करके थोड़ा टाइम निकाल के कर लेती हूँ। और आज संडे था तो मैंने थोड़ी सी मेहंदी भी बालों में डाल रखी है कि काम भी करते जाएंगे और मेहंदी भी सूखती जाएगी। और सुबह ही देखिए मेरा बच्चा भी मेरे साथ हेल्प करा रहा है, वो सारे डिब्बे जो है वो खाली करके रख रहा है धूप में सूखने के लिए। मैं सारा सामान खाली करके उसके बाद ही सारे डिब्बे और जो भी किचन के सामान होते हैं उनको साफ़ करती हूँ, जैसे अंदर से और बाहर से अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। एक छोटी सी टांड मिली है हम लोगों को रूम में, तो वो सारा सामान हमने जो शिफ्ट किया था, फिट किया था, तो उस पर एक चादर बोले कि इसको डाल देते हैं तो सामान दिखेगा नहीं और अच्छा भी लगेगा अपने रूम में। ये ऐसा भरा भरा सा लग रहा है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप ऐसा कर लीजिए, तब तक मैं सारे कपड़े धुल के डाल देती हूँ। तेज़ धूप है तो कपड़े भी सूख जाएंगे। आज का दिन बहुत ही बिजी है और मैं सारा दिन काम ही काम करे जा रही हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है। और हम मिडिल क्लास वाइफ की लाइफ में तो कोई लॉकडाउन नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कहीं से कुछ नहीं। हस्बैंड तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है और मुझे भी स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, पर काम से छुट्टी कभी नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है और हर काम को मैं, ज़्यादातर काम जो रहते हैं धोने धाने के, साफ़ सफाई के, संडे को करूँगी, संडे को करूँगी। और संडे ऐसा मिलता है कि दिन भर काम ही काम रहता है। मैंने सुबह नहा लिया था और भगवान की पूजा भी कर ली थी, जल्दी से चाय भी पी ली थी। मैं बिना नहाए धोए कुछ खाती पीती नहीं हूँ, तो मैंने कहा था कि फिर मैं दोबारा से साफ़ सफाई करने के बाद मैं फिर से नहा लूँगी। तो फिर मैं नहा धो के भगवान की पूजा करने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं साफ़ सफाई में जुट गई। सारे डिब्बे मांज के धो के ऊपर रख दिए, कपड़े भी धुल के ऊपर रख दिए हैं। अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। उसके बाद बच्चे को और हस्बैंड को भूख लगी थी तो बोले मम्मा मैं बॉन्डे खाऊंगा। तो फिर दोनों लोग बोले, तो हमने कहा अच्छा ठीक है। जो कि मेरे हस्बैंड को फेवरेट हैं, उन्हें बहुत पसंद है बॉन्डे। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एक कटोरी चावल का आटा और एक कटोरी मैदा और एक कटोरी दही, तीनों को मिक्स कर लें और उसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल दें और उसमें नमक स्वाद के अनुसार और मिर्ची डाल दें और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के फेंट के आप इस तरीके से पकौड़ी की तरह तोड़ लें। और खट्टी चटनी, मीठी की चटनी के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो दोनों लोग, हस्बैंड और मेरा बच्चा, दोनों लोग खा रहे हैं। किचन अभी आधी अधूरी पड़ी हुई थी, अब मैंने सारे डिब्बे ऊपर से लाई हूँ। अब उनको सब सामान सैटरडे के दिन ही, परसों सॉरी कल, सारा सामान हस्बैंड ऑफिस से लौटते समय ले आए थे किचन का। तो हम लोग सारी गृहस्थी भर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग को ज़रूरत रहती हैं, दाल चावल और चाय की पत्ती, शक्कर, सारी चीज़ें जो भी किचन में लगती हैं आप तो जानते ही होंगे। तो वो सारा सामान हम लोग भर रहे हैं, डिब्बे सारे सूख गए हैं। और ये जो बचा हुआ जो सामान रहता है तो वो हम ऐसे बड़े बड़े डिब्बों में भर के रख देते हैं। फिर जब जो जैसा लगता जाता है निकालते जाते हैं और खाली करके, खाली होता जाता है जो भी सामान, तो उसमें से निकाल के भरते जाते हैं।
पिछले जो रूम में रहते थे वहाँ तो किचन भी थी, यहाँ तो किचन नहीं है। थोड़ा एडजस्ट करके रहना पड़ रहा है, पर ठीक है, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए, अपना तो यही मानना है। तो इसी तरीके से हम लोग किचन साफ़ कर रहे हैं और इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। पूरा रूम जो है वो और किचन लग चुकी है, सारा सामान भर के लग चुका है और मैंने भी दोबारा से नहा लिया है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए बोंडे सेक देता हूँ और साथ में थोड़ी सी चिप्स भी सेक देता हूँ, चाय भी बना देता हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, सारे काम में बहुत हेल्प करते हैं। अब वो सेक रहे हैं और मैं उनको मैं खा रही हूँ, वो मुझे सेक सेक के देते जा रहे हैं। साथ में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी पिलाई है, तो उनको थैंक यू। और सभी को ऐसे हस्बैंड मिले जो इतने कोऑपरेट करते, इतनी हेल्प करते हैं। देखिए मेरी किचन मैंने सजा रखी है, छोटा सा है पर जैसा भी है अच्छा है। जैसे भगवान ने दिया है, जिस तरीके से भी हम सब में एडजस्ट कर लेते हैं, सब में अच्छा लगता है। बस मन खुश होना चाहिए और मन में शांति और संतोष होना चाहिए। बाकी तो कितना भी भगवान दे, कितना भी हो जाए, लोगों को अगर संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस समय शाम के 6:30 बज चुके हैं और सब सफाई हो गई थी पूरे कमरे की, किचन की। बस भगवान जी रह गए थे, तो भगवान जी हम लोग अभी टेम्परेरी हमने एक थोड़े से ज़मीन पर डिब्बे को उल्टा करके उसमें सजा के ऐसे रख रखे हैं। अब हम थोड़ा बड़ा सा मंदिर लाएंगे, तब दीवार में उसको सेट करवा लेंगे, तो सारा जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, जो भी भगवान का सामान है, सब उसमें रख जाएगा। अभी फ़िलहाल एडजस्ट करके रख रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी दिक्कत है, जब ले आएंगे तो हम लोग उनको सेट कर लेंगे। फ़िलहाल अभी इसी तरीके से हम लोगों ने उनको ऐसे बिठा रखा है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आप सुबह शाम उनका दिया जलाएं मन से और उनकी आरती पूजा करें, यही बहुत है। और बाकी तो सब ठीक ही है। आप अगर बहुत ज़्यादा भी करते हैं और मन के भाव आपके अच्छे नहीं हैं तो कहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भगवान की शाम के 7 तो बज ही चुके हैं, तो मैंने कहा भगवान का मंदिर भी साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद भगवान की आरती पूजा भी कर लेती हूँ। और मैंने सुबह जल्दी में नहा लिया था और साफ़ सफाई करने के लिए मैं लग गई थी, तो मैंने पाठ भी नहीं कर पाया था। तो मैंने कहा कि मैं शाम को पाठ कर लूँगी। जिस दिन भी मुझे जल्दी होती है या फिर कहीं जाना आना रहता है या कुछ देर हो जाती है काम वाम में या कोई चीज़ में, तो मैं पाठ शाम के लिए छोड़ देती हूँ। हालांकि मैं मोस्टली पाठ जो है सुंदरकांड का वो सुबह ही करती हूँ बिना खाए पिए, लेकिन कभी कभार जब कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कोई अटेंडम में कोई दिक्कत होती है, कोई ज़रूरत होती है, तो मैं पाठ जो है वो शाम को कर लेती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं पाठ तो शाम को ही करना चाहिए, पर मैं ज़्यादातर सवेरे ही उसको करती हूँ बिना खाए पिए, और नहा धो के तुरंत जब पूजा करती हूँ तभी कर लेती हूँ। ये मेरा छोटा सा मंदिर है। जब हम लोग नए नए आए थे तो हमारे पास एक ही भगवान की तस्वीर थी, तो मैंने छोटा सा मंदिर ले लिया था। पर भगवान हमारे दरबार में बढ़ते गए, उनकी कृपा बढ़ती गई, तो मंदिर छोटा पड़ गया और भगवान की तस्वीरें बढ़ गई हम लोगों के पास। फ़िलहाल अभी हम लोगों ने इस तरीके से सेट कर लिया है और जब हो जाएगा थोड़ा बड़ा सा मंदिर ले लेंगे और उसको दीवार पे अच्छे से सेट करवा लेंगे। सारी तस्वीरें और सब चीज़ें मैं उसी में रख लूँगी। तो ये शाम के 6:30-7 बज रहे हैं, तो मैं पाठ कर रही हूँ भगवान का, भगवान की आरती पूजा कर रही हूँ, भजन गा रही हूँ बैठे बैठे। अब दिन भर काम हो गया था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा भगवान के भी 1-2 भजन गा लेते हैं, थोड़ा सा उनमें भी मन लगा लेते हैं, उनकी भी पूजा कर लेते हैं। ये देखिए मेरा मंदिर छोटा सा सेट हो गया है। मेरे कान्हा जी भी बैठे हुए हैं, भोले बाबा, लक्ष्मी माता, गणेश जी, माता दुर्गा, महाकाल, सभी लोग बैठे हुए हैं और मुझे अपनी कृपा बरसा रहे हैं मुझ पर। और ये सुंदरकांड का पाठ मैं करने लग गई हूँ। मुझे आधा घंटा लगता है, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पौन घंटा लगता है पाठ करने में। मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, मैं कई साल से कर रही हूँ, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में ही मेरा पाठ समाप्त हो जाता है। और जिस दिन मंगलवार और शनिवार होता है तो उस दिन मैं हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेती हूँ। अब बन रही है चाट, सुबह से काम कर रही हूँ और फिर नई एक और डिमांड कि चाट बना लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने अमचूर को गला दिया था और उसको पीस लिया था, उसमें ये गुड़ डाला हुआ है
अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी चटनी बनती है मीठी। तो आप किसी के साथ भी इसको ले सकते हैं, आलू का पराठा है या फिर आपने चाट बनाई है या फिर आपके जो पानी बतासे सिंपल वाले, आप उसमें दही और इसके साथ भी चटनी और सेव और उसमें सारी चीज़ें प्याज वगैरह डाल के भी ले सकते हैं। तो मैंने उसमें वो डाला था, गुड़ डाल दिया था अमचूर में, और अभी ये खौल रही है, उस पर उबल रही है। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और लाल मिर्ची डाली है और थोड़ी सी इसमें मैंने डाली है सौंफ डाली है और भुना हुआ जीरा डाल के इसको अच्छे से उबल जाएगी, गुड़ घुल जाएगा और बस चटनी बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद फिर मैंने मटर उबाल ली थी, उसमें मटर जो आपकी पीली वाली मटर आती है उसको आप कुकर में 1-2 सीटी के साथ उबाल सकते हैं। कहीं कहीं लोग इसे पीली मटर के बजाय सफ़ेद मटर भी बोलते हैं मार्केट में। तो ये इस तरीके से हमने उबाल के उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी हल्दी डाल के कुकर में उबाल लिया था। और ये उबालने के बाद तुरंत मैंने इस प्लेटिंग करी है और जो चटनी बनाई थी मीठी वाली और दही थोड़ा सा उसमें चीनी डाल के फेंट लिया था, और उबले आलू इसमें 2-3 डाल सकते हैं आप स्लाइसिस करके। आप डाल चाहे तो डालिए, चाहे तो आप मतलब स्किप भी कर सकते हैं, जिसे नहीं पसंद है आलू तो आप नहीं भी डालें। और जो मैंने गुड़ की और अमचूर की चटनी बनाई हुई थी तो वो चटनी भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से, जिसे अच्छी सी मीठी खाने पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। और जो भी चीज़ें रहती हैं, चटनी और दही और उसमें आप प्याज काट के डालें और सारी चीज़ें, नमक मिर्ची और बूंदी और धनिया और मिर्ची। धनिया तो आज हम लोग को मिली नहीं क्योंकि आज लॉकडाउन था, बिल्कुल बाहर निकलना एकदम बंद था, कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मेन पार्ट जो था उसका, जो सजावट की डेकोरेशन की मेन चीज़ थी धनिया, वो तो मिली नहीं, पर जैसा भी था कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो ये मैं थोड़े से अदरक के पीसेस डाल रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसमें ये भुना हुआ जीरा डाला है, जो कि चाट का मेन मसाला होता है। इससे बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया चाट लगने लगती है। और इसके बाद ये आलू भुजिया जब हम लोगों को इसमें, जब वो पानी बतासे वाले होते हैं तो वो पानी बतासे जो सिंपल वाले सूखे बतासे होते हैं वो तोड़ के डाल देते हैं। अब वो मिले नहीं, वो थे नहीं, कहीं मिले भी नहीं। और खानी तो चाट थी ही, सबको, सबका मन था। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, भुजिया रखी है मैं वो डाल दूँगी, और ये बूंदी रखी है तो मैं इसको भी ऐड कर दूँगी, तो थोड़ा सा टेस्ट आपका बदल जाएगा। बोले अच्छा ठीक है। तो ये मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चे के लिए और मेरे सभी व्यूवर्स के लिए चाट बन के तैयार हो गई है। कैसी बनी है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए पूरी चाट बन के तैयार हो चुकी है। आइए आप लोग भी चाट का लुत्फ़ उठा लीजिए। इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं, खाना पीना सबका हो गया है, मैं बर्तन धो रही हूँ। अब थक गई हूँ मैं पूरे दिन की, पर क्या करें दोस्तों, काम तो करना ही है। और बस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लॉकडाउन में, आज के लॉकडाउन में मेरा दिन कैसे बीता, मैंने आपके साथ शेयर किया, क्या क्या काम किया, क्या क्या बनाया खाया, मैंने सभी चीज़ें आपके साथ शेयर की। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।